दिसंबर की शुरुआत में ही गार्डन के 10 काम आपको जरूर करने हैं। चाहे वो बीज से रिलेटेड हो, कटिंग हो, नर्सरी में कौन से पौधे लाने हैं और डोरमेंसी में गए हुए प्लांट्स को कैसे सेव करना है, किस तरह से बचाना है और भी बहुत सारे काम आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज गार्डन के मैं आपको 10 काम बता रही हूँ, साथ में साफ सफाई भी कर रही हूँ। लेकिन कौन कौन से प्लांट लाने हैं, कौन से सेव करने हैं, कौन से कटिंग से लगा सकते हैं, कौन से बीज से लगा सकते हैं, कौन कौन से बीज सेव कर सकते हैं, सारी ही जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले करना है गार्डन का वर्क। गार्डन का जो वर्क होता है उसमें सबसे पहले आती है साफ सफाई। लेकिन साफ सफाई से पहले आप अपने सभी प्लांट्स की गुड़ाई कर दें, यानी मिट्टी की गुड़ाई कर दें। उसके बाद आपको चेक करना है कि प्लांट्स में जो जो पत्ते गिरे हुए हैं, क्योंकि जो डोरमेंसी वाले प्लांट हैं उनके पत्ते पीले हो चुके हैं और सूखे चले जाते हैं, तो उन पत्तों को हटाना है। और जैसे अपराजिता प्लांट है, इसमें फलियां आ गई हैं, तो फलियों को आपको तोड़ लेना है और बाकी का जो प्लांट है, सूखी हुई टहनियां हैं, उनको आपको कट कर देना है। यानी प्लांट्स को आप प्रून भी कर सकते हैं। इस मौसम में कहीं कहीं तो देखो, जो न्यू बीज से लगाया हो किसी ने अगर इसी साल में, तो वो तो फ्लावरिंग कर रहा है। लेकिन अगर आपका पुराना प्लांट है, 2 साल या 3 साल का प्लांट है, तो आप उसको प्रून कर दे, क्योंकि उसकी जो पत्तियां टहनियां हैं वो पीली हो जाती हैं। तो मैं इसको प्रून कर दूंगी और दूसरी साइड रख दूंगी। और देखिए, ये जो प्लांट है, अपने जो इंडोर वाले प्लांट है, ये इस तरह के पर्पल हार्ट है, इनकी भी सूखी हुई पत्तियों को आपको हटा देना है। और अगर आपका प्लांट बिल्कुल सूखा हुआ हो चुका है, तो आप उसकी दोबारा से कटिंग लगा ले, क्योंकि इस मौसम में लग जाती है। अभी थोड़ा सा इतना ठंडा मौसम नहीं आया है, तो इसको कटिंग लगा के आपको सेव करना है। अगर आपका प्लांट सही चल रहा है तो उसकी सूखी हुई पत्तियां हटा दे, ऊपर से जो फ्लावर आए हैं इसमें उनको भी हटा। खिले हुए फ्लावर को हम हटा देंगे तो दोबारा से न्यू फ्लावर आ जाते हैं। तो पर्पल हार्ट हो गया, टर्टल वाइन हो गया, वांडरिंग जू हो गया, इस तरह के। जैसे आपका अगर कोई भी प्लांटर हो या ये प्लांट में लगे हुए ये वांडरिंग जू इस तरह से सूख चुका है, जैसे बीच बीच में इसकी पत्तियां सूख जाती हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो इनको बचाने का एक ही तरीका है, या तो आप इनको कट करके दोबारा से कटिंग लगा ले। देखिए फ्रेंड्स, कटिंग लग जाती है, क्योंकि ये जो कटिंग लगती है ये 10 दिन में तो नहीं, कम से कम 15 दिन में आपकी कटिंग लग जाती है। देखिए, बारिश के मौसम में तो ये जो कटिंग है आपकी 3 या 4 दिन के अंदर भी लग सकती है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन कटिंग लग जाती है। तो अगर आपको ये प्लांट बचाने हैं तो इनको दोबारा से आप कटिंग लगा लें, और या फिर सूखे हुए जो पत्ते हैं उनको आप हटाते रहें। तो देखिए, इस तरीके से आपको ये जो वांडरिंग जू हो गया, टर्टल वाइन हो गई, पर्पल हार्ट हो गया, और भी बहुत सारे डोरमेंसी में ये जो है बास्केट वाले प्लांट है, इनको हमें इसी तरह से बचाना होता है। तो ये बिल्कुल सूख जाते हैं, और भी सर्दियां आएंगी आगे तो ये थोड़ी सी और भी पत्तियां गिराना शुरू करेंगे और बिल्कुल इनकी पत्तियां जो है सूख जाती हैं। तो अगर हम टाइम टू टाइम इनको इस तरह से कटिंग लगाते रहेंगे तो हमारा जो प्लांट है वो सेव रहेगा, और हमारे जो प्लांटर हैं वो भी सुंदर दिखेंगे, और प्लांट भी हमारा हरा भरा रहेगा। तो इस तरह से जितने भी आपके डोरमेंसी वाले प्लांट हैं उनकी पत्तियों को आपको हटा देना है। जैसे मनी प्लांट हो गया, उसको भी आपकी सूखी हुई पत्तियों को हटा देना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इस साइड से साफ सफाई कर ली है। साफ सफाई बेहद जरूरी है, सूखी हुई पत्तियों को हटा देना है। और देखिए, ये मैंने इस तरह से सेटिंग कर ली है, क्योंकि हमें गार्डन की साफ सफाई भी हमें 15 या 20 दिन में करनी होती है। अगर थोड़ा बहुत कचरा होता है तो आप चाहे 2 दिन में, 3 दिन में भी झाड़ू वगैरह लगा के अपने गार्डन को साफ सुथरा रखें। नेक्स्ट काम करना है आपको जेड प्लांट पे। देखिए, जो जेड प्लांट है वो सर्दियां शुरू होते ही अपनी पत्तियां गिराना शुरू कर देता है। सर्दियों में इसकी ग्रोथ कम होती है। दूसरा, अगर आपके प्लांट्स में ज़्यादा आपने पानी डाल दिया है तो रूट रोट हो जाता है, उसके कारण भी ये प्लांट पत्तियां गिराने लग जाता है। और एक कारण और भी है, अगर आपका प्लांट बिल्कुल सूखा हुआ रह जाता है तो भी पत्तियां गिरा देता है। तो मेरे प्लांट्स जो बड़े वाले प्लांट है उनमें यही दिक्कत आई है कि इनमें पानी बहुत ही कम डला है। देखिए, मैं थोड़ी सी बिजी थी, यानी तबीयत भी खराब थी और छत पे नहीं आती, तो इस वजह से मेरे जो प्लांट हैं वो सूख जाते हैं। और कई बार हस्बैंड डालते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि जेड प्लांट में कितना पानी डालना होता है, तो वो इनमें डालते ही नहीं। तो 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन तक ये सूखे रहे और इनकी जो पत्तियां हैं उसी कारण झड़ गई हैं। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनकी गुड़ाई कर रही हूँ। अगर आपको खाद देनी है तो आप खाद दे सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल कम खाद दें फ्रेंड्स। इसमें आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, चाय की पत्ती डाल सकते हैं, जो यूज टी होती है उसको सूखा
सुखा के, या फिर आप गोबर की खाद डालें, इसमें सूखी हुई खाद डालें और पानी बिल्कुल कम दें। ये काम आपको करना है, ध्यान रखना है, पानी बिल्कुल ही कम देना है। यानी अगर आपने एक बार पानी डाल दिया तो 4 या 5 दिन के बाद इनको पानी देना है। दूसरा, अगर आपने कोई भी इस तरह के फेरी गार्डन, कोई भी डीआईवाई इस तरह से सजा रखे हैं, छोटे-छोटे मिनिएचर गार्डन बना रखे हैं, फॉरेस्ट गार्डन बना रखे हैं, तो उनकी भी आपको साफ-सफाई करनी है। देखिए, मैं कई दिनों से साफ-सफाई नहीं कर पाई, तो इनके जो पत्ते हैं वो झड़ के नीचे गिर गए थे, तो दोबारा से मैंने सभी को साफ-सफाई करके दोबारा से वही सेटिंग कर दी जो मैंने मिनिएचर गार्डन बनाते टाइम ये किया था। तो इस तरह से मैंने देखे एक-एक पॉट को मैंने सजा दिया है और साफ-सफाई हो गई है। जो स्टैंड मैंने बना रखा है वो भी मैंने ईंटों से, टाइलों से बना रखा है, यानी जुगाड़ वाला ही मेरा गार्डन है। आपको बहुत सारे ऐसे प्लांटर दिख रहे होंगे जो प्लास्टिक बोतल के और वेस्ट कैन से मैंने बनाए हैं। गुड़ाई वाला, साफ-सफाई वाला, सूखे हुए पत्तों वाला मैंने काम कर दिया है। और प्लांट्स को अब आपको क्या करना है, थोड़ा-सा उसको धो देना है, यानी पानी का छिड़काव करना है, प्लांट्स की पत्तियों को अच्छे से क्लीन करना है, ताकि ये जो धूल मिट्टी अभी दिवाली पे जो जमी है हमारे प्लांट्स के ऊपर है, उसकी परत को आपको हटा देना है। तभी हमारे प्लांट्स की जो पत्तियां हैं साफ होंगी, तभी हमारा प्लांट सांस ले सकेगा। तो मैंने ये काम तो कर लिए हैं। अब आपको और भी ऐसे काम बताऊंगी जो बेहद ही जरूरी है। देखिए, इस तरीके से मैंने अपना गार्डन सजा दिया है। सारी सूखी पत्ती, गुड़ाई वगैरह, पानी इनको दे दिया है। और जेड प्लांट को कम पानी देना है। और जो हमारे इंडोर वाले प्लांट हैं, जैसे हमारा स्पाइडर प्लांट हो गया, इनको डेविल्स बैकबोन हो गया, यानी जितने भी इंडोर वाले पत्तियों वाले प्लांट है, सिंगोनियम प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, इनको आपको बिल्कुल कम पानी देना है। अब देखिए, नेक्स्ट काम आपको क्या करना है, बीज को कलेक्ट करना है। कई जो प्लांट हैं वो हमारे सूखते नजर आते हैं, जैसे ये है कोक्सकॉम मुर्गा कलगी। देखिए, बीज के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आपको कौन कौन से बीज कलेक्ट करने हैं इस मौसम में, यानी दिसंबर में। लेकिन अगर फिर भी आप ये देखेंगे वीडियो, आपको पता चल जाएगा। देखिए, इस तरह के इसमें बीज होते हैं और ये प्लांट सूख जाता है, फ्लावर इसके सूख जाते हैं, तो छोटे छोटे इस तरह से नीचे बीज लगते हैं। इनको आप कट करके इनको भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बीज हैं, इनसे बीज से आराम से पौधे उग जाते हैं और गर्मियों में इनकी जो पत्तियां हैं सुंदर लगती हैं। और ये जो बीज है, ये है मॉर्निंग ग्लोरी के। तो मॉर्निंग ग्लोरी के भी आपको बीज अभी कलेक्ट करने हैं। और ये हैं हमारे कोक्सकॉम के, जो मैंने तोड़ के इसमें एक बार के लिए रख दिए हैं। आप कोई छोटी छोटी थैलियों में इनको डाल के रख सकते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर आप इनको उगा भी सकते हैं, या फिर ये तो झड़ के गिर जाते हैं, फिर ये गर्मियों में यानी मार्च वाले महीने में अपने आप भी उगाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे फ्लावर वाले शीड उगते हैं, जैसे अपराजिता के भी आपको सेलेक्ट करने हैं। अब आपको एक काम और करना है जो गार्डन में बेहद ही जरूरी है। विंटर के आपको फ्लावर वाले प्लांट लाने हैं। आप ये भी ला सकते हैं, गोमफ्रीना ला सकते हैं, आप कोई भी पिटूनिया ला सकते हैं। मैंने बीज से लगाए हैं, आपको मैं दिखाऊंगी। आपको वे प्लांट लेके आने हैं। अगर आपको इसके भी बीज सेव करने हैं, जैसे ये समर का और विंटर का है, परमानेंट प्लांट है, तो समर में लगाया था मैंने। और ये है गुलदाउदी। तो गुलदाउदी में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, आप इनको नर्सरी से ला सकते हैं। आपको ये कम प्राइस में मिलते हैं। ये जो प्लांट है ये तो आपको 70-80 रुपए में मिलता है, लेकिन बाकी और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो आपको 30-40 से 20 रुपए में भी प्लांट मिल जाते हैं, फ्लावर वाले। जैसे ये गुलदाउदी है, ये आपको 40 रुपए में, 50 रुपए में मिल जाता है। ये देखिए, मेरा पिछले साल का है। इसकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं, अभी इसकी कटिंग भी लग जाती है। और इस तरह से इसमें बर्ड्स आए हुए हैं, ये छोटे छोटे मैंने कटिंग से ही तैयार किए थे। तो ये कटिंग वाला काम भी आप कर सकते हैं। कटिंग से आप कलांचो भी प्लांट लगा सकते हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट जो काम करना है वो फर्टिलाइजर का करना है। जैसे आपके रोज के प्लांट हैं, गुड़हल के प्लांट हैं, उनको आपको फर्टिलाइजर देना है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सूखी हुई खाद हो। देखिए, ये जो प्लांट है अभी विंटर में, सर्दियों में, जैसे दिसंबर में, जनवरी में ढेरों हमें फूल देते हैं, तो इनको फर्टिलाइजर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, ये ललटाना वाला प्लांट है, तो ये भी आप नर्सरी से ला सकते हैं। इसको भी आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं। गुमफ्रीना को भी ला सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं फ्लावर वाले, वो बताऊंगी आगे, देखना। और देखिए फ्रेंड्स, गार्डन को सजाने के लिए या न्यू प्लांटर बनाने हैं तो आप प्लास्टिक बोतल के इस तरह के भी बना सकते हैं। जैसे मैंने ये बोतल से ही लोइन प्लांटर बनाया था, प्लास्टिक बोतल से ही मैंने एक डॉगी प्लांटर बनाया है। ये इस तरह से मैंने छोटे छोटे प्लांटर भी बनाए थे बोतल से। तो ये भी आप DIY वाला काम भी कर सकते हैं, न्यू प्लांटर बना सकते हैं। और इनको हैंग करने के लिए इस तरह से आप दीवार पे हैंग कर सकते हैं। वर्टिकल गार्डनिंग भी हो जाएगी, स्पेस भी बच जाएगा, जगह बचेगी यानी। और
और आपकी गार्डनिंग भी होती रहेगी। और इनमें आप छोटे-छोटे पौधे लगाएँ। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने एक पीकॉक बनाया था ये जेड प्लांट का। इसकी जो ग्रोथ है बढ़ गई है, थोड़ा-सा इसको शेप देना पड़ेगा। 2 पीकॉक मैंने यहाँ पे रखे हैं फ्रेंड्स, और फाउंटेन भी मैं बनाने वाली हूँ। मैंने हटा दिया था फाउंटेन, क्योंकि जो फाउंटेन मैंने बनाया हुआ था, अभी यहाँ हमारे यहाँ पे जो पानी ठहरता है तो उसमें डेंगू वगैरह के मच्छर हो जाते हैं, इसलिए मैंने उनको हटा दिया था। लेकिन अभी मैं फिर से बनाने वाली हूँ फाउंटेन, मटकियों से ही बनाऊँगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मधुकामिनी का प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग होती रहती है। देखिए इसको भी, वैसे तो ये डोरमेंसी में जा चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको लिक्विड में कुछ देना है तो आप इसको लिक्विड दे सकते हैं, लेकिन सूखी मिट्टी हो तभी दें। तो इस तरह से देखिए, कैन में मैंने ये कांचो के प्लांट कटिंग से लगाए हैं। तो ये जो है मेरे सारे ही वेस्ट प्लांटर हैं जो मैंने वेस्ट से बनाए हैं, और इनको देखिए इस तरह से मैंने सजाया हुआ है। तो गार्डन की एक एरिया की मैंने साफ़ सफाई कर दी है, सभी प्लांटर मैंने ऐसे रख दिए हैं। ये डॉग प्लांटर बनाया मैंने प्लास्टिक बोतल का, इसमें भी मैंने कटिंग ही लगाई है कलांचो की। ये देखिए, कलांचो की आप कटिंग लगा सकते हैं। और इस तरह के जो हमारे प्लांटर हैं, जैसे ये बोतल से बनाया है मैंने, ये स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है, और यहाँ पे भी इंडोर वाले प्लांट रखे हैं देखिए इस तरह के। तो इनमें आपको पानी कम देना है। और फ्रेंड्स, दिसंबर के महीने में आपको तुलसी को ढक के रखना है, यानी अगर आपके यहाँ पे कोहरा ज़्यादा गिरता है तो आप अपने प्लांट्स को रात को ढक सकते हैं, या ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं। लेकिन ग्रीन नेट को आपको फिर सुबह हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट्स को अभी आपको धूप में रखना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो धूप में चलते हैं, कुछ इंडोर वाले प्लांट होते हैं वो तो थोड़ी बहुत धूप में चल जाते हैं। और इस तरह के प्लांटर भी आप बना सकते हैं। ये कैट प्लांटर, डॉग प्लांटर मैंने बनाए थे। और फ्रेंड्स, कैन के भी आप प्लांटर बना सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इनके सूखी हुई पत्तियों को मैंने हटा दिया है, और जो सूखे हुए फ्लावर हैं उनको भी हमें हटाते रहना है। तो ये काम आपको करने हैं। और फ्रेंड्स, जो भी आपके प्लांट हैं, जैसे इंडोर में रखे हुए हैं इंडोर प्लांट, उनको भी आपको धूप में रखना है, क्योंकि 1-2 घंटे की धूप तो उनको भी ज़रूरत होगी सर्दियों में। गर्मियों में तो वैसे भी वो शेड के नीचे चल जाते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन की धूप उनको आप लगा दें, फिर चाहे अंदर रख सकते हैं। तो उनको भी आप धूप में ज़रूर रखें। और अगर ज़्यादा कोहरा पड़ता है, आगे दिसंबर में कोहरा गिरे, तो अपने प्लांट्स को ग्रीन नेट से या कोई भी कपड़े से, जैसे चादर वगैरह हो, उनसे ढक दे और मॉर्निंग में उसको हटा दे। ये काम भी आपको करने हैं। तो देखिए, दोबारा से मैंने ये दोबारा से डेकोरेट कर दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है बीज वाले प्लांट। ये देख सकते हैं, ये फ्लावर वाले प्लांट है जो मैंने बीज से लगाए हैं। मैंने अक्टूबर में इनको बीज से ग्रो किया था। तो सभी जो हैं ये बीज से बने हुए प्लांट हैं। तो बीज भी अभी आप लगा सकते हैं, आपके उग जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा गार्डन है, इधर का मैंने गार्डन का काम कर लिया है। दिसंबर का जो वर्क होता है वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। आपको ये काम ज़रूर करने हैं। इंडोर वाले प्लांट्स के सूखे हुए पत्ते हटाने हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं, बीज लगाने हैं तो बीज लगा सकते हैं। और जो हमारे अभी डोरमेंसी में प्लांट जाएंगे, उनके बीज आपको सेव करने हैं। और भी बहुत सारे DIY बनाने हैं, अगर आपको जुगाड़ से बनाना है गार्डन। और इधर का जो एरिया है वो भी मैंने थोड़ा बहुत किया है, ज़्यादा सफाई नहीं की है। इधर भी मैंने छोटे-छोटे DIY बना रखे हैं। तो आप देख सकते हैं, जो भी आपके घर में कबाड़ निकलता है, उससे अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। काम मैंने आपको बताए हैं, कटिंग लगाना, बीज सेव करना, और गुड़ाई वगैरह करना, सूखे पत्तों को हटाना, और साफ सफाई, और प्लांट्स को पानी कितना देना है, कौन से प्लांट को ढकना है, कोहरे से कौन सा बचाना है, रोज को और गुड़हल को कौन कौन से फर्टिलाइजर देना है। इस तरह से आपको ये 10 काम दिसंबर की शुरुआत में ही करने हैं। फ्रेंड्स, तबीयत थोड़ी डाउन भी रहती है, थोड़ी सी बिजी भी हूँ, और एक शादी भी है, इस वजह से रोज वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। उसके लिए सॉरी, आप सपोर्ट बनाए रखें। और ये काम जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप भी कर लें। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर